सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। राजस्थान में दो अहम महकमे हैं, चिकित्सा और शिक्षा, और दोनों चौपट हो चुके हैं। कि आज जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में लगभग 150 पेपर लीक हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर लीक कराने में ही सरकार का पूरा योगदान है और उन लोगों ने पेपर लीक किया, उनकी भूमिका शामिल की आ गई। 26 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अभी तक जो है नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। और चुनौती युवाओं को लेकर बहुत ज्यादा पूरे देश में चिंता भी है, आक्रोश भी है। आज सुबह जैसे सोमनम वांगचुक जी को गिरफ्तार किया गया, जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे, वही मुद्दा देश और पूरे राज्य में हमारी पार्टी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं पारदर्शिता हो, लेकिन जिस प्रकार से उनके 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे उस पर कार्रवाई करते, मंत्री का इस्तीफा होता, कुछ ठोस कार्रवाई करने की मंशा सरकार की नहीं थी। सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। कल राहुल गांधी जी देहरादून में थे, उन्होंने छात्रों की गूंज आंदोलन, जो समूचे देश में हम सब लोग, विपक्ष के लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग मिलकर मुद्दे को उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नौजवानों का जो विश्वास इस व्यवस्था में है वो कायम रहे। आज विश्वास टूट गया, सपने टूट गए और नौजवानों को कोई उम्मीद दिख नहीं रही। ये वो सरकार है, ना तो संवाद करती है, ना गलती को मानती है, ना जवाबदेही तय होती है। संसद के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता, कोई आंदोलन करता है उसको दबा दिया जाता है। कांग्रेस के नेता कुछ आवाज उठाते हैं, उन पर केस डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पूरे देश में छात्रों की गूंज आज एक अभियान नहीं है, आज एक मूवमेंट बन गया है। और हम पूरे देश में, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष और हमारे यूथ के अध्यक्ष, हम सब मिलकर, सब लोग जनता के बीच जा रहे हैं। नौजवानों के सपने हम टूटने नहीं देंगे। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस देश का नौजवान अब थक चुका है झूठे वादों से। राजस्थान में दो अहम महकमे हैं, चिकित्सा और शिक्षा, और दोनों चौपट हो चुके हैं। व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। हमारी गर्भवती महिलाओं की जाने जा रही हैं, चाहे बीकानेर हो, चाहे कोटा हो, लगातार मौतें हो रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। अभी जूली जी मौजूद हैं, हमारा सत्र चालू होगा। पूरी ताकत से हमारा विपक्ष का जो दायित्व निभाएंगे, जूली जी के नेतृत्व में हम विधानसभा में इन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, जवाब मांगेंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ एथेनॉल बनाना जानती है, युवाओं को झूठे वादे देना जानती है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट रहा है। इस देश का नौजवान खड़ा हो चुका है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में समूचा विपक्ष आने वाले मानसून सत्र में सब सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये जो तानाशाही रवैया है, ये जो लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को आवाज उठाने का, मूवमेंट को बंद करने का, ये रवैया तानाशाही रवैया है। घमंड और अहंकार की बू इस रवैये से आती है और सरकार को सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नौजवानों का गुस्सा है ये देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। हम नौजवानों के साथ हैं। हमारी एनएसयूआई, यूथ, नौजवान, कांग्रेस, राहुल जी मिलकर चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, पेपर लीक जो लोग कराते हैं उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो। और अब प्रधानमंत्री जी न जाने कितने देश घूम के आ चुके हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है उनको उसकी फुर्सत नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपने बात को रखेंगे विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर। भाई कोई सारी ऐसा है, हमें पहले तो इस राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं उनका क्या रवैया रहा है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में वो प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। जो उनको टारगेटेड लोग हैं उनको जिलों के बाहर भेज रहे हैं। तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, स्कूलों की छत गिर रही है, नौजवान बच्चों की मौत हो रही है, हाईकोर्ट की लताड़ पड़ रही है, तब भी मरम्मत नहीं हो रही है। और बजाय जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, बच्चों का ढांचे को सुधारने का, मास्टर टीचर वहाँ पर जाएं, अच्छे नंबर लेकर आएं, उन बातों से हटकर अलग मुद्दे को सरकार उठा रही है। मुझे लगता है इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। हम लोग बच्चों की शिक्षा चाहते हैं, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, ये तीन अहम महकमे होते हैं प्रदेश के, और तीनों में सरकार पूरी तरह फेल है। हर प्रोग्राम की अलग अलग थीम है। आज की थीम है संविधान को लेकर। इन 75 वर्षों में हमारा संविधान क्या रहा, इस संविधान ने क्या हमें दिया, क्या हमारा लोकतंत्र इससे बना। बाबा साहब अम्बेडकर को लेके है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इस संविधान में क्या योगदान था, उनकी वजह से जो संविधान बना वो आज किस स्थिति के अंदर है। इन सब विषय पे आज ये चर्चा की जाएगी।
मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही है, उन्होंने एक रिसर्च किया पूरा। सबसे पहला रिसर्च ये था कि आज जो हमारा एजुकेशन का बजट है पूरे हिंदुस्तान का, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा सिर्फ नीट का 1 साल का बच्चों का है, सिर्फ नीट की कोचिंग का। और दूसरा कि आज जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में लगभग 150 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं और एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि युवा को कब तक ठगेंगे, कब तक उसको ठगने का काम करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था। हम महामानव गायब हैं ये कह के इस बात पे चर्चा ही नहीं करते, पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोल रहे। राजस्थान में चुनाव थे जब कह रहे थे पेपर लीक से मुक्ति, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पेपर लीक कराने में ही सरकार का पूरा योगदान है। एनटीए का गठन किया, इन्होंने ही किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, आरएसएस ने किया, और उन लोगों ने पेपर लीक किया, उनकी भूमिका शामिल की आ गई। तो आप समझ सकते हैं राजस्थान में पेपर लीक हुआ, 9 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्योंकि राजस्थान के अंदर देश का सबसे मजबूत कानून है, इसलिए ये लोग यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, सीबीआई में किया है, वो सीबीआई तो इनके हिसाब से चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। नारा देना आसान है, देखिए दोनों गवर्नमेंट में अंतर है। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए खुद गवर्नमेंट ने एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की, इन लोगों ने कभी माना ही नहीं। पहली बात, हमारे समय में पेपर लीक हुए तो हमने देश का सबसे मजबूत कानून बनाया, जो कि भारत सरकार से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत है। तो हमारी मंशा इसको रोकने की थी, इसलिए हमने कानून बनाया। आज इन लोगों की मंशा नहीं है कि ये पेपर लीक को रोकना चाहें, क्योंकि खुद इन लोगों की भूमिका है। ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार को मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। इसके अंदर 2 दर्जन मौतें हो चुकी हैं और सरकार को कोई होश ही नहीं, अब तक यही पता नहीं लगा पा रहे कि मौत कैसे हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। पूरे देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पेपर लीक के खिलाफ और बदहाल होती इस देश की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी स्वयं कोटा में आते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं, और कल देहरादून के अंदर हज़ारों की तादाद में छात्र उनके छात्र संवाद कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से धामी सरकार और देश की मोदी सरकार, जो मैं खुद स्वयं देहरादून में था, किस तरीके से उनकी अनीतियों के कारण आज वहाँ का छात्र बदहाल है, बहुत परेशान है। और देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था की हालत मोदी सरकार ने कर दी है, तो इस देश में समझ में आ गया है कि आज इस देश के अंदर ऐसा दौर चल रहा है जिसके अंदर आज छात्र छात्राओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है। करीब 26 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने अभी तक जो है नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया, लेकिन मोदी सरकार का एक भी प्रतिनिधि उन पीड़ित परिवारों से जाके नहीं मिला, ना उनको कोई सांत्वना दी। इनमें ना तो नैतिकता बची है, ना कोई मानवता बची है। इनके अंदर आज ऐसी कोई भावना नहीं है, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, इनकी जवाबदेही केवल देश के पूंजीपतियों के प्रति है। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी भूख हड़ताल को ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की गई है, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो हम यही कहेंगे, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, तो ये समझ में आ गया, इस देश का नौजवान अब सड़कों पे है और लाखों की तादाद में अब वो घर से बाहर निकल चुका है। छात्रों की गूंज अभियान 28 शहरों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है। उसी को लेकर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है हमारा अंबेडकर संवाद और संविधान संवाद रखा गया है। इसका लक्ष्य यही है कि देश में जिस तरीके से संविधान खतरे में आ रहा है, उस पर चर्चा की जाए। उसमें जो है सचिन पायलट जी, टीकाराम जूली जी और माननीय विधायकगण जो हैं शामिल होंगे। और इसका लक्ष्य यही है कि देश में नौजवानों को इकट्ठा करके और तानाशाही सरकार के प्रति और बदहाल शिक्षा के प्रति जो है मजबूती से आवाज़ उठाई जाए। देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देहरादून में राहुल गांधी जी की जब सभा होनी थी, संवाद कार्यक्रम होना था, तो एक बड़ा वेन्यू था, ग्राउंड था। उनको पता था कि
लाखों की तादाद में छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के खिलाफ रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन तानाशाही के चलते उनका जो परमिशन है उसको रद्द किया गया और उसी दिन सरकार ने जो है एक फिल्म स्टार को बुलाकर वहां पे कार्यक्रम किया गया। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आते हैं, इस देश की समस्याओं पे सवाल खड़ा करते हैं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं। दूसरी तरफ ये भाजपा की सरकार है जो सेलिब्रिटीज को बुला के उनको नचाने का काम करती है, छात्र छात्राओं को लुभाने का काम करती है। तो छात्र छात्राएं जो है इस बात को समझ चुके हैं कि उनका भविष्य कहां सुरक्षित है और ये सरकार उनसे क्या चाहती है। और बिल्कुल इस देश के अंदर आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएसयूआई ने बढ़ चढ़कर जो है देश में पेपर लीक के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। मैं स्वयं जंतर मंतर पे जो है परमिशन लेने गया था, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई। तो ये बड़ा सवाल है कि जो भी विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको देशद्रोही कहा जाता है, एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है। तो इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है कि इस देश का अब छात्र, नौजवान, युवा जाग गया है और अब वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तैयार है इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने की।